चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ। आज के सेशन में हम देखेंगे हम कैसे एक्सप्रेस.js यूज़ करके फाइल अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए मैंने बेसिक से एप्लीकेशन बना लिया एक्सप्रेस का। ये पे मेरी चल रही है, यहाँ पे मैं कंसोल में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, 84 पे चल रही है बस। अच्छा, 84 पे चल रही है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बना है, बस एक एंड पॉइंट डाला होम पेज के लिए। इसके अलावा मैंने एक पैकेज डाला है जो हमारा काम आएगा फाइल अपलोड करवाने के लिए, जिसका नाम है एक्सप्रेस फाइल अपलोड। ठीक है, और एक यूनिक आईडी और ले लिया ताकि हम यूनिक आईडी जनरेट कर सकें। ठीक है, तो ये दो पैकेजेस मैंने डाउनलोड कर लिए, आप ये डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद की जो कहानी है वो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम है हमें यहाँ पे एक तो मिडलवेयर बनाना पड़ेगा फाइल अपलोड को यूज़ करके। app.use यहाँ पर आएगा फाइल अपलोड। ठीक है, इसके अंदर आपको कुछ पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे। वो पैरामीटर्स क्या होंगे? सबसे पहला है क्रिएट पेरेंट पाथ। इसका मतलब ये होता है जब भी आप एक फाइल अपलोड करते हैं API पे, तो सबसे आपका जो पाथ होगा कुछ ऐसा बनेगा, लोकल होस्ट 8080/फाइल। इसके अंदर लगता है आप प्रोफाइल पिक्चर डाल रहे हो, है ना। उसके अंदर लगता है आप कोई स्पेसिफिक यूज़र की फाइल अपलोड कर रहे हो, तो सब उसका यूज़र ID 1 है और उसके अंदर फाइल का नाम है सब abc.png या jpg जो भी है। ठीक है, तो आपके पास तो एक फाइल होगी। अगर सपोज ये यूज़र का फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप चाहेंगे कि ये फोल्डर भी ऑटोमेटिकली बन जाए। तो जो क्रिएट पेरेंट पाथ ये करेगा, आप बस abc हमारे पास यूज़र ID तो होगा ही, किस यूज़र का फाइल अपलोड कर रहे हो। तो आप ये दोनों पैरामीटर लेके जाओगे और बजाय इसके क्या पहले फोल्डर खुद से क्रिएट करो। ये क्रिएट पेरेंट पाथ क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली इसको जो पाथ है, जैसे पूरा पाथ ये है फाइल का जहाँ पे आप फाइल अपलोड करते हो, इसमें जो चीज़ें मिसिंग होगी, जो फोल्डर्स मिसिंग होगी, उसको ही अपने आप ऑटोमेटिकली क्रिएट करके चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो यूज होता है क्रिएट पेरेंट पाथ का। उसके बाद सेकंड पैरामीटर है आपका डिबग आपका ऑप्शनल पैरामीटर है, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो ना यूज़ करें। डिबग बेसिकली जब फाइल अपलोड होगी तो कंसोल में कुछ जो रिक्वेस्ट आती हैं, है ना, कि फाइल का नाम क्या है, फाइल का साइज़ क्या है, वगैरह वगैरह, तो वो टर्मिनल के अंदर आपको दिखना शुरू होता है। ठीक है, और थर्ड इंपॉर्टेंट पैरामीटर है लिमिट्स का। लिमिट्स के अंदर क्या होता है, बेसिकली फाइल का साइज़ डिफाइन करते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि अपने फाइल पे एक ऑप्शन दे रखा है कि हमें फाइल अपलोड करने का, और जो फाइल का साइज़ है वो 1 GB 2 GB का हो जाए, है ना। तो आप लिमिट डाल देते हो कि जो भी फाइल आएगी उसका साइज़ 5 MB होना चाहिए, 50 MB होना चाहिए, कुछ रहता है। ठीक है, उसकी जो पैरामीटर यूज़ करता है फाइल साइज़ होता है। इसको लिखने का तरीका क्या है, 5x1024x1024। तो ये हो जाता है कुल मिला के आपका 5 MB। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइल साइज। अब आप एक पाथ बनाते हैं फाइल को अपलोड करवाने के लिए, तो इसको बोलते हैं सपोज app.put। ठीक है, इसका पाथ बनाते हैं प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है, यूज़र स्लैश प्रोफाइल पिक्चर करते हैं, यूज़र में प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर रहे हैं। राइट की बात है कि मेरा को कुछ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स भी हुआ ही होगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, फिर एक ट्राई ब्लॉक होते हैं, क्रैश हो गया, एरर हो गया, डॉट लॉग। कुछ एरर आएगी तो हम यहाँ पे हैंडल कर लेंगे। ठीक, अब होता क्या है, जब आपने मिडिल पे यूज़ किया, ये क्या करता है, जो आपकी रिक्वेस्ट होती है उसके अंदर एक फाइल्स नाम का एट्रीब्यूट होता है। इसके अंदर आप जो भी फाइल अपलोड कर रहे हैं वो उसके अंदर आके बैठ जाती है। तो कॉन्स्ट फाइल्स इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स। ठीक है, अब बोलते हैं इफ फाइल, अगर फाइल्स एग्जिस्ट करती है तो क्या करें। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कॉन्स्ट ओरिजिन फाइल। ये मैं क्यों ले रहा हूँ आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। फाइल्स डॉट प्रोफाइल, और फाइल्स जो आया था ऑब्जेक्ट हमारा, फाइल्स जो एट्रीब्यूट था जिसके अंदर हमारी फाइल्स आ गई, उसमें जो ये प्रोफाइल एट्रीब्यूट है
ये बेसिकली वो एट्रीब्यूट होता है जब आप फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट भेजते हैं तो आप एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, जाहिर सी बात है। अगर मेरे को अपनी प्रोफाइल पिक्चर भेजनी है तो जब मैं फाइल वहाँ पर अपलोड करवाऊँगा रिएक्ट हो या फिर आपका पोस्टमैन हो, जहाँ पे जिस किसी भी फ्रंट एंड से जब मैं रिक्वेस्ट भेजूँगा तो जाहिर सी बात है किसी एट्रीब्यूट के अगेंस्ट वो फाइल अपलोड कराऊँगा, तो फाइल के आगे जो नाम आ रहा है प्रोफाइल वो उस एट्रीब्यूट का नाम है, ठीक है। तो डॉट नेम आपके उस फाइल का नाम है या जो एक्चुअल नेम होता है, ठीक है। अब इसमें से हम इसका एक्सटेंशन निकाला ताकि जो सब अपने डेटाबेस में उसको सेव करवाएं तो उसका एक्सटेंशन होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। एक्सटेंशन हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हम ओरिजिनल फाइल नेम एज अ सेव नहीं कर पाएंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको यूनिक नाम देंगे, जैसे जो मैंने आपने देखा ऊपर मैंने एक यूनिक आईडी पैकेज इंस्टॉल कर रखा है यहाँ पे, तो उस यूनिक आईडी से हम एक यूनिक फाइल नेम बनाएंगे और एक्सटेंशन को फाइल नेम से निकालेंगे और उसको सेव कराएंगे अपने सिस्टम के अंदर, ठीक है। यूजुअली मैं पैकेज सेव फॉलो करता हूँ। आप चाहें तो उसको ओरिजिनल फाइल नेम को सेव कराना चाहे तो करवा सकते हैं। फर्स्ट ओरिजिनल फाइल नेम है, तो मैं क्या करूँगा, ओरिजिनल फाइल नेम जो है इसको मैं कर दूँगा स्प्लिट यूजिंग डॉट, ठीक है। कॉन्स्ट फाइल एक्सटेंशन इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका ओरिजिनल फाइल नेम एरे और ओरिजिनल फाइल नेम एरे की लेंथ -1, तो सबका ओरिजिनल फाइल नेम आ जाएगा, सॉरी इसका फाइल का एक्सटेंशन आ जाएगा। अब आएंगे हम कॉन्स्ट फाइल नेम इक्वल्स टू डेटा स्ट्रिंग लेते हैं यहाँ पे हम डॉलर यूनिक आईडी राउंड ब्रैकेट की आप यूनिक आईडी जनरेट कर देगा, डॉट हमें तो लिखना पड़ेगा डॉलर फाइल एक्सटेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर नया फाइल नेम हो जाएगा। अब यहाँ पे बताने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे मैंने लास्ट से लेंथ क्यों निकाली है। मैं चाहता तो जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो नाम आ रहा है एरे के अंदर उसको पिक कर लेते हैं, क्योंकि वो एक्सटेंशन होगा, जाहिर सी बात है abc.jpg, तो abc आपका 0 इंडेक्स पे आएगा और 1 आपका 1 इंडेक्स पे आपका .jpg आएगा, तो हम अगर 1 उठाते तो भी काम चल जाता है। पर मैंने देखा है बहुत सारी केसेस में कि जो फाइल का नाम होता है उसमें डॉट एक दो बार ही आ जाता है। जैसे एक दो क्लाइंट्स जिनके मैंने काम किया था उनकी फाइल का नाम होता था 2022.mar.2022, ठीक है। तो उस केस में अगर 3 या 4 डॉट्स आ गए तो उस वजह से तो लास्ट से हम इंडेक्स उठाते हैं, ये वाला लास्ट में जो भी अकरेंस होता है एरे के अंदर उसको हम उठा लेते हैं। तो उससे हमारा फाइल का एक्सटेंशन निकला था, फाइल का नाम आपका फिर यूनिक आईडी और फाइल एक्सटेंशन को जोड़ के एक नया फाइल नेम मिलता है, ठीक है। अब एक मैं बनाता हूँ यूनिक आईडी, यूआईडी ले लेते हैं। नॉर्मली जब आप इसको बनाएंगे तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका यूज़र आईडी हो सकता है ना, तो वही तो मैं टेस्टिंग के लिए एक यूआईडी लेता हूँ, आईडी फोल्डर पाथ, तो ये वो पाथ होगा जहाँ पर आप इस फाइल को सेव करवाने वाले हैं। तो अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम, करंट डायरेक्टरी नेम उठा लेगा ये ऐसे करके, फॉरवर्ड स्लैश प्रोफाइल पिक्चर, फिर है डॉलर यूआईडी और टैम्प स्ट्रिंग, ठीक, डॉलर यूआईडी। ये हमारा बन गया स्टैटिक फोल्डर पाथ, सॉरी फोल्डर पाथ, जहाँ पर हमारी फाइल जाके अपलोड होगी, ठीक है। अब हम बनाते हैं कॉन्स्ट फाइल अपलोड पाथ हो जाएगा आपका अगेन टैप स्ट्रिंग यूज करते हैं, फोल्डर पाथ फॉरवर्ड स्लैश फाइल, ठीक है। ये वो एक्चुअल पाथ है फाइल का जहाँ पे फाइल को जाके हमें अपलोड करवाना है या सेव करवाना है, ठीक है। साथ में जो हमने ये मिडिल वेट यूज़ किया था एक्सप्रेस फाइल अपलोड का, ये साथ में एक मेथड और बाइंड कर देता है आपके प्रोफाइल के साथ में, ठीक है। तो ये था फाइल्स डॉट प्रोफाइल, ये था ना फाइल्स डॉट प्रोफाइल
डॉट एन वी, ये एक फंक्शन होता है, ये आपका काम आता है इस फाइल को सर्वर पे कहीं पे मूव करवाने के लिए, ठीक है। तो इसको हम दे देते हैं फाइल अपलोड पाथ। हम बोले कि जो ये फाइल आई है फाइल्स डॉट प्रोफाइल के अंदर, इसको आप इस पाथ में मूव कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद इसमें अगर कुछ एरर आती है तो हम यहाँ पे कंसोल लॉग कर देते हैं। एरर अगर एरर एग्जिस्ट करती है, अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो अगर एग्जिस्ट करती है तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिजल्ट नल एरर इक्वल्स टू एरर डॉट मैसेज, ठीक है। एल्स रिजल्ट हम भेज देंगे सक्सेस, ठीक है। सेम काम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, है ना। जो ये एक्सेप्शन कैच करवा दें, अगर कुछ एरर आती है तो यहाँ से इसे रिटर्न करा देंगे, ठीक है। इसके अलावा तो मुझे लगता नहीं कुछ करने की ज़रूरत है। एक बार से चला के देखते हैं। ये पोस्ट करने खुला ही हुआ है, एक एंड पॉइंट मैंने बनाया ही रखा था यूजर स्लैश प्रोफाइल पिक्चर का, यहाँ पे यूजर स्लैश प्रोफाइल पिक्चर ही है, ठीक है। एक बार से चला के देखते हैं। मैं एक फाइल पिक करता हूँ, ये ओपन, ठीक है। देखिए ये वो प्रोफाइल नेम है, ये वो एट्रीब्यूट है प्रोफाइल जो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर रहा था, ये फाइल्स के अंदर प्रोफाइल, ठीक है। मैं सेंड करता हूँ, देखते क्या होता है। कनेक्ट किया, क्रैश हो गया, क्या बोल रहा है एरर डॉट मैसेज। अच्छा मैंने गलत कॉपी पेस्ट कर दिया, यहाँ पे एरर नहीं आएगी, यहाँ पे तो सक्सेसफुली हो गया अपलोड। देखते हैं यहाँ पे आके फाइल अपलोड हुई, देखिए फाइल यहाँ पे आ गई है। मैं वापस इसे डिलीट करता हूँ फोल्डर को, ठीक है। वापस से फाइल करता हूँ, ठीक है। सक्सेस का मैसेज आ गया, एरर नहीं है। यदि खोलता हूँ वापस एक फाइल अपलोड हो गई। एक काम और करता हूँ, फोल्डर उड़ाता हूँ प्रोफाइल पिक्चर वाला, एक पेज कभी स्टॉप करनी पड़ेगी शायद, एक सेकेंड। ठीक है, वापस से रिस्टार्ट करता हूँ ये पेज। अब हमारे पास प्रोफाइल पिक्चर वाला फोल्डर नहीं है, और जो हमें क्रिएट पेरेंट पाथ वाली जो लॉजिक जो ये एट्रीब्यूट था वो काम करता नहीं करता। वैसे यूआईडी तो बना ही रहा था ऑटोमेटिकली, है ना। जो हमने यूआईडी डाली हुई थी पाथ के लिए, इसको तो ऑटोमेटिकली जनरेट कर ही रहा है। अब प्रोफाइल पिक्चर बनाते रहता है, ये भी और चेक कर लेते हैं। रिक्वेस्ट वेरीफाई से सक्सेस हो गया, मतलब प्रोफाइल पिक्चर दिखता है, इससे फोल्डर बना दिया, साथ में यूआईडी वाला फोल्डर बनाया और बाद में जाके पिक्चर अपलोड कर दिया, ठीक है। तो ऐसे आप एक फाइल अपलोड कर सकते हैं एक्सप्रेस.js यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी तरीके होते हैं। नॉर्मली आज की तारीख में कोई फाइल सर्वर पे सीधा अपलोड नहीं करता है, उसके लिए अमेजन के S3 बकेट्स आती हैं, वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो हम किसी और सेशन में कवर करेंगे, पर अगर आपको नॉर्मली फाइल अपलोड करनी है तो आप ये तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। चलो ओके, फिर मिलते हैं।